तो हम भी इस सीरीज को देखना शुरू करते हैं सीजन 1 से, जिसमें एपिसोड 1, 2 और 3 तीनों कंबाइंड है। शुरुआत में थोड़ी बैक स्टोरी के साथ, यानी नॉर्मली अगर सीधा एपिसोड 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको कंफ्यूजन होना पक्का है, क्योंकि सीजन 1 की स्टार्टिंग में हम गंजे को कैमरा टाइटन से लड़ते हुए देखते हैं, जिस लड़ाई में वो कैमरा को मार देता है और फिर इस गंजे को मारने टीवी टाइटन की एंट्री होती है। एंड ऑब्वियसली टीवी आसानी से गंजे के रोबोट का चेहरा जला के राख कर देता है, जिसके बाद जी मैन की टीवी को देखकर इतनी फट जाती है कि ये लड़ाई का मैदान छोड़ के भागने लगता है। बट टीवी टेलीपोर्ट होके इसे ढप्पा कर देता है। एक तरफ स्पीकर टाइटन अपने दोस्त कैमरा टाइटन के पास उदास हुआ जा रहा है और दूसरी तरफ टीवी टाइटन जी मैन को हमेशा के लिए बाय बाय बोल रहा है। जिसके बाद टीवी टेलीपोर्ट होके कैमरा के पास आता है, जहां कैमरा टाइटन मर चुका था, लेकिन टीवी एक आखिरी कोशिश करता है जो कि फेल हो जाती है। और इसी पॉइंट पे एपिसोड 1 शुरू होता है। कैमरा टाइटन मरा हुआ, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि ये मरा कैसे, अगर सीजन 1 में एपिसोड 1 से पहले ये बैक स्टोरी ऐड ना करते। वेल, अब जब आपको पता है कि ये कैमरा टाइटन मरा कैसे, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। टीवी टाइटन कैमरा और स्पीकर को टेलीपोर्ट करके बेस ले जा लेता है। फिर हम गंजे बुड्ढे को उसके रोबोट से बाहर निकल के भागने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन मिनी टाइटन के होते हुए ये गंजा भाग कैसे सकता है। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मिनी टाइटन ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, लेकिन तभी टीवी गैंग आती है और गंजे बुड्ढे को पीट के भगा देती है। फिर हम देखते हैं बेस का नज़ारा, जहां कैमरा टाइटन की बॉडी आ चुकी है और अलायंस ने उसे बचाने के लिए हथौड़े चलाने शुरू कर दिए हैं। टीवी और स्पीकर टाइटन भी वापस बाहर आ जाते हैं और अपनी अगली लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। स्पीकर टाइटन गंजे को ढूंढ लेता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। रास्ते में दूसरे स्किबिडी टॉयलेट्स काफी दिमाग खराब करते हैं, लेकिन टीवी इसकी मदद करने आ जाता है। लेकिन टीवी के साथ आते हैं एस्ट्रो टॉयलेट और यूएफओ टॉयलेट, जो कि टीवी को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और गंजे को भागने का मौका दे देते हैं। गंजा भी मॉड्यूल तोड़ के अपनी छाती पे लगाता है और सीधा बाय बाय हो जाता है। टीवी स्पीकर से कहता है, तू जा, यहाँ मैं संभाल लूंगा। स्पीकर थोड़ी देर ठहरता है और फिर उड़ जाता है, और यहाँ टीवी टाइटन अपने खोपड़े का हेलीकॉप्टर बनाकर इन दोनों टॉयलेट्स को रोक देता है। लेकिन ये दोनों फिर भी भागी जाते हैं और फिर क्रैश हुए एयरक्राफ्ट से 2 कैमरामैन बाहर आते हैं और सामने होते हैं 2 टॉयलेट्स। ये टॉयलेट से लड़ने की तैयारी में होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं एक नई प्रजाति को। ये है कैसेट मैन, जो कि एक मीठी सी ललाबाई सुनाकर इन दोनों टॉयलेट्स को सुला देता है। जिसके बाद एक कैसेट मैन कैमरास को 2 ट्रांसलेटर मॉड्यूल्स पकड़ाता है और अपनी गर्दन पे लगाने को कहता है, जिसको अपनी गर्दन पे लगाते ही ये कैमरास बोलने लगते हैं और इनके बीच वही कौन हो, कैसे हो, क्यों हो, कहाँ से वगैरह वगैरह वाली बातें शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ टीवी टाइटन भी आ जाता है। कैसेट मैन लोगों के पास एक प्लान है, लेकिन पहले वो टीवी टाइटन को कहते हैं कि अगर ऐसी बातें किसी सुरक्षित जगह पर की जाए तो बेहतर होगा। फिर क्या था, टीवी टाइटन इन सबको अपने साथ बेस ले चलता है। फिर हम देखते हैं स्पीकर टाइटन को, जो कि अपनी डेस्टिनेशन की तरफ उड़ते हुए जा रहा था और साथ ही साथ इसके दिमाग में फ्लैशबैक्स भी चल रहे थे। इस तरह इसने वायरस के कंट्रोल में आके अपने ही साथियों की जान ली थी। इससे पहले कि ये ओवर थिंकिंग कर करके पागल हो जाता, इसके जेट पैक से आवाज आने लगती है। वेल, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। ये नीचे पेट्रोल ढूंढ के रिफिल करने ही वाला होता है कि तभी बगल में एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से एक हाथ निकल के स्पीकर को जमीन पे पिन कर देता है और ऊपर से 2 एक्सप्लोसिव टॉयलेट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बिल्कुल एंड मोमेंट पर टाइटन कैसेटमैन आकर स्पीकर को बचा लेता है और अपनी ललाबाई सुनाकर पोर्टल की दूसरी तरफ मौजूद टॉयलेट्स को पोर्टल बंद करने में मजबूर कर देता है। जिसके बाद ये स्पीकर टाइटन को भी एक ट्रांसलेटर मॉड्यूल देता है और फिर से वही कौन हो, कैसे हो, क्यों हो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन स्पीकर टाइटन को ये पता नहीं होता कि एक कैसेट क्या होती है, तो इसीलिए कैसेट टाइटन एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देकर स्पीकर को समझाता है। वेल, अगर आपको भी नहीं पता कि एक कैसेट क्या होती है, तो कैसेट एक मैग्नेटिक टेप होती है जिसका इस्तेमाल ऑडियो और वीडियो को सेव करके प्ले करने में किया जाता है। खैर, इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और कैसेट स्पीकर को बताता है कि इनकी प्रजाति के हिसाब से टॉयलेट्स को मारना बिल्कुल यूजलेस है। स्पीकर भी कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों? और कैसेट कहता है, पहले किसी सेफ जगह पर चलो, फिर बताता हूँ। और दोनों निकल पड़ते हैं अपने बेस की तरफ। सब कुछ मजे में हो रहा था, ये दोनों बातें करते हुए उड़ रहे थे, लेकिन तभी स्पीकर के मुंह पे
एक मिसाइल फटती है। ऑब्वियसली टॉयलेट्स के ड्रामे। कैसेट टाइटन यहाँ पर भी अपनी ललाबाई से इन टॉयलेट्स को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टॉयलेट्स ने हेडफोन पहने थे, तो ये दोनों टॉयलेट्स की गैंग से लड़ते लड़ते एक सोल्यूशन निकालते हैं। कैसेट अपनी ऑक्स केबल को स्पीकर के मॉड्यूल में कनेक्ट करता है और स्पीकर कैसेट की ललाबाई को मैक्सिमम साउंड में प्ले करता है, जिसे सुन के सारे टॉयलेट्स दुम दबाकर भाग जाते हैं। जिसके बाद अगेन ये दोनों बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। जिसके बाद एपिसोड 4 में हमें बेस का नजारा दिखाया जाता है, जहां मिनी टाइटन सभी लोगों से बहस कर रहा है। और वो क्यों? वेल, इसीलिए क्योंकि कैसेट्स का कहना है कि स्किबिडी टॉयलेट्स को मारना जरूरी नहीं है और मिनी टाइटन के अलावा सभी लोग एग्री कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिनी टाइटन काफी एग्रेसिव बिहेव कर रहा है। कैमरा वुमेन मिनी टाइटन को भीड़ से अलग समझाने ले जाती है, लेकिन लगता है कि मिनी टाइटन अपने ही ईगो में डूब चुका है और किसी की बात नहीं मानने वाला। खैर, फिर हम टीवी टाइटन को उस जगह खड़ा देखते हैं जहां उसने जी मैन को मारा था, लेकिन यहाँ जी मैन की बॉडी नहीं थी, यानी टॉयलेट्स उसे वापस से जिंदा करने ले गए। फिर आता है एपिसोड 5, जिसकी स्टार्टिंग में हमें मिनी टाइटन को टॉयलेट्स के बेस में इन्फिल्ट्रेट करते हुए दिखाया जाता है। लगता है ये यहाँ किसी तरह की लीड लेने आया है या शायद गंजे को जान से मारने, लेकिन इसे यहाँ एक कमरे में 3 टेस्ट सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर टॉयलेट्स शायद किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। ये इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, जहाँ इसे एक मरा हुआ टॉयलेट और एक बोर्ड दिखता है। ये बोर्ड को उठाता है जिसमें स्किबिडीज भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी इसके कमरे से आवाज आने लगती है और ये तुरंत बोर्ड को संभाल कर इधर उधर देखने लगता है। तभी इसके पीछे से चिंगारी निकलने लगती है और इसका जेट पैक नीचे गिर जाता है। एक वायरस इसको इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये वायरस को निकाल के फेंक देता है और उसको खत्म करने के लिए उसका पीछा करने लगता है। टर्न्स आउट ये सब कुछ एक जाल था, क्योंकि मिनी टाइटन इसका पीछा करते करते एक ताकतवर म्यूटेंट के सामने आ जाता है। मिनी टाइटन लड़ने की कोशिश तो बहुत करता है एंड टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छी टक्कर भी देता है ये, बट इन दी एंड ये म्यूटेंट मिनी टाइटन को लेजर मार के सारी हड्डियां तोड़ देता है। मिनी टाइटन जिंदा लेकिन बेजान जमीन पर पड़ा था। तभी उसको बचाने आता है ह्यूज टीवी मैन, टोटल गीगा चैट बनके, और बिना किसी देरी के ये दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ाई की स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन लड़ाई खत्म होते होते इसके 2 एक्सो आर्म कटे होते हैं और स्क्रीन टूटी हुई होती है, बट जो भी है ये म्यूटेंट को तो भगा ही देता है। जिसके बाद ये मिनी टाइटन को देखकर उसे डांटने लगता है एंड सरप्राइजिंगली मिनी टाइटन अपनी गलती मान लेता है। यहाँ सिर्फ मिनी टाइटन का शरीर नहीं, उसका ईगो भी टूट गया और फाइनली ह्यूज टीवी मैन, जिसका नाम शायद पॉलीसिफली है, मिनी टाइटन को बेस लेकर चला जाता है एपिसोड 6 से, जहाँ पे अलायंस के सभी मेंबर्स टॉयलेट्स के खिलाफ लड़ रहे हैं और सभी बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। तभी हम साइंटिस्ट टॉयलेट को देखते हैं, जो कि पोर्टल्स खोलकर बाकी टॉयलेट्स को भी ले आता है और देखते ही देखते टॉयलेट्स का पलड़ा भारी हो जाता है और ये सारे अलायंस मेंबर्स को जान से मारने लगते हैं। तभी सीन कट होता है और हम हेडक्वार्टर्स का नजारा देखते हैं, जहाँ पे कैसेट मैन इन सभी को एक मरे हुए कैमरामैन की मेमोरीज दिखा रहा है, जो इन्हें अपने देश में मरा हुआ मिला था, जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि ये सारे टॉयलेट्स कभी इंसान हुआ करते थे और इन हार्डवेयर हेड्स यानी कैमरा, स्पीकर, टीवी मैन लोगों को भी इंसानों ने ही बनाया है। यानी वो इंसान चाहते थे कि हार्डवेयर हेड्स इंसानों की मदद करे, वायरस का एंटीटोड ढूंढे, लेकिन ये हार्डवेयर हेड्स इसका उल्टा टॉयलेट्स को क्योर करने की जगह उन्हें ऑन साइट मारने लगे। बेसिकली कैसेट मैन कहना चाहता है कि टॉयलेट्स दुश्मन नहीं है, वो बस इन्फेक्टेड इंसान है जिन्हें सही करना होगा। लेकिन तभी अलायंस को बाहर आने की नोटिफिकेशन मिलती है और ये सब हॉल से बाहर निकलने लगते हैं। कैसेट मैन कहता है कि ये सब गलत हो रहा है, इसे रोकना होगा, लेकिन टीवी मैन कहता है तुम बाकी अलायंस को कन्विंस करने में नाकामयाब रहे। जिसके बदले कैसेट मैन कहता है तुम 4 बिलियन टॉयलेट्स को मार भी दोगे तो उसके बाद क्या होगा जब कोई इंसान ही नहीं बचेगा। लेकिन ये बात पूरी होने से पहले ही टीवी मैन स्पीकर के हाथों कैसेट के ऊपर गोली चलवा देता है। जिसके बाद अगले सीन में टाइटन कैसेट मैन सबको बताता है कि टॉयलेट्स भी कभी इंसान थे, वही इंसान जिन्होंने इन सभी हार्डवेयर हेड्स को बनाया। जो सुनते ही स्पीकर मैन लोग कतई क्रेजी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ टाइटन स्पीकर मैन उदास खड़ा है। टीवी टाइटन का एक मैसेज आता है कि साइंटिस्ट लोग कैमरा टाइटन की मेमोरी चिप को रिकवर नहीं कर सके, इसलिए कैमरा टाइटन हमेशा के लिए जा चुका है। जो सुनते ही टाइटन स्पीकर मैन को गुस्सा आ जाता है और वो हेलुसिनेट करने लगता है, जहाँ वो कैमरा टाइटन से माफी मांगता है कि वो कैमरा को नहीं बचा पाया,
लेकिन कैमरा कहता है बीते हुए कल को अपने आज की रुकावट मत बनने दे भाई, और इतना कहकर हेलुसिनेशन खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम मिनी टाइटन को देखते हैं जो कैमरा टाइटन को देखकर वेव करता है और एक हाई फाइव देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि टाइटन कैमरामैन हाई फाइव देता, पीछे से साइंटिस्ट टॉयलेट उस पे अटैक करके उसकी गर्दन तोड़ देता है और तभी मिनी टाइटन जाग जाता है। यानी ये सब एक डरावना सपना था। खैर डार्क स्पीकर मैन भी यहीं बैठा होता है और मिनी टाइटन से पूछता है कि वो भी टॉयलेट्स के दूसरे बेस पे हमला करने चलेगा या नहीं। मिनी टाइटन कहता है इस बार नहीं। डार्क स्पीकर रिप्लाई करता है कोई बात नहीं, वैसे भी अलायंस टाइटन स्पीकर मैन और तुम्हारे लिए कुछ अपग्रेड्स बना रही है और सभी मेंबर्स को ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं जो उन्हें सूट करते हैं। मिनी टाइटन कहता है सुनने में बढ़िया है, लेकिन कैमरा टाइटन कैसा है? जो सुनते ही डार्क स्पीकर उदास हो जाता है और कहता है वो नहीं रहा। मिनी टाइटन गुस्से में बाहर निकलता है और कैमरा टाइटन को देखने जाता है, जहां उसे बस एक बेजान लोहे का ढांचा नजर आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैमरा और टीवी रेस टॉयलेट्स के दूसरे बेस पर अटैक करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन स्पीकर रेस इस हमले के खिलाफ है क्योंकि ये सब लड़ाई झगड़ा गलत है। लेकिन कैमरा और टीवी रेस को ऐसा लगता है कि स्पीकर्स को कैसेट मैन ने भटका दिया है, जबकि असलियत इसकी उल्टी है और यहाँ पे सोच अलग होने की वजह से अलायंस एक दूसरे पर ही गुस्सा हो रहे हैं। खैर जो भी है, टीवी और कैमरा फैक्शन शाम होते ही रशिया निकलते हैं और मिनी टाइटन जाते जाते डार्क स्पीकर को कहता है वहां पर अपनी मरवा मत लेना। एपिसोड 7 की शुरुआत लड़ाई से होती है। यहाँ हर जगह तबाही मची पड़ी है। अलायंस के मेंबर्स रास्ते में आने वाले हर एक टॉयलेट को जान से मार के फैसिलिटी में अंदर घुसते जा रहे हैं, लेकिन तभी डार्क स्पीकर मैन के सर में कैसेट की बातें रिपीट होती हैं। ये टॉयलेट्स भी कभी इंसान थे और इन्हें मारना सही नहीं है। हमें एक सोल्यूशन की जरूरत है, लड़ाई की नहीं। तभी अगले सीन में हम साइंटिस्ट टॉयलेट को देखते हैं जो कि अपने बरैक्स को कांटेक्ट करता है कि टीवी टाइटन काफी आगे बढ़ चुका है, जल्दी से जी मैन को डिप्लॉय करो। एपिसोड 8 में डार्क स्पीकर मैन कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी स्पीकर वुमेन उससे इंटरेक्ट करने लगती है, जिसको डार्क स्पीकर मैन काफी फीकी तरह से हैंडल करता है। अगले सीन में हम पॉली को टॉयलेट्स को मारते हुए देखते हैं, जहां इसे एक टीवी नजर आता है जो ऑपरेटिंग टेबल पे पड़ा था। पॉली जल्दी से टॉयलेट्स को दूर फेंकता है और बगल में पड़े रिमोट से इस टीवी को ऑन करता है। ऑन होते ही ये अपनी मेमोरीज की मदद से पॉली की रिवर्स स्पीच को सही कर देता है और बताता है कि इंसानों ने ही इन सबको क्रिएट करा है, जिसके बाद ये अपना इंट्रो देता है। ये है नेओस। पॉली और नेओस दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने एक टॉयलेट आ जाता है, जिससे लड़ने के लिए पॉली आगे बढ़ता है, लेकिन नेओस पल के झपकाते ही इस टॉयलेट को एयर फ्राई कर देता है और अपेरेंटली नेओस को भी टॉयलेट से नफरत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइटन टीवी मैन इन टॉयलेट्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा था। तभी इसे रोकने के लिए एंट्री होती है जी मैन की, जो कि काफी अपग्रेडेड है और इसके अटैक्स भी पावरफुल है। इवन टाइटन टीवी मैन को भी इसके खिलाफ लड़ने में परेशानी हो रही है, ये इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। टीवी टाइटन अपनी तलवार चार्ज करके इसके मुंह पे मारता है, लेकिन इसे खरोच भी नहीं आती। लाइक व्हाट द हेल ब्रो, आर यू किडिंग मी? एपिसोड 9 में टाइटन टीवी मैन जी मैन के ऊपर अलग अलग तरीके से टेलीपोर्ट होके हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जी मैन बार बार अपनी डिफेंसिव एबिलिटी इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है और ऑफेंसिव अटैक कर करके टाइटन टीवी मैन को इतना ज्यादा घायल कर देता है कि ये अब टेलीपोर्ट भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी ये जी मैन से हेड ऑन लड़ता रहता है। जी मैन टीवी टाइटन को ऑलमोस्ट जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एंट्री होती है कैसेट टाइटन की, जो एक ही मुक्के में जी मैन का खोपड़ा तोड़ के रख देता है। जी मैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी इसे साइंटिस्ट का मैसेज मिलता है कि लड़ाई छोड़ो, अलायंस को इनका बेस मिल चुका है, और ये तुरंत यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद कैसेट टाइटन टीवी टाइटन को वॉइस मॉड्यूल देता है, लेकिन इसे यूज करना नहीं आता, इसीलिए कैसेट खुद मदद कर देता है। टीवी पूछता है कि तुम तो टॉयलेट्स को मारने के खिलाफ थे ना, जहाँ कैसेट बोलता है नहीं नहीं, हम टॉयलेट्स को जरूर मारेंगे, जो हमारे लिए मुसीबत है। हमारा मेन गोल है टॉयलेट्स को वापस इंसान बनाना, और जिसने स्किबिडी वायरस बनाया था उसे जान से मारना। और इधर हमें पता चलता है कि टीवी रे से टेलीपोर्ट होने के लिए टेलीफ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, जो टीवी टाइटन का खत्म हो गया था, इसीलिए ये टेलीपोर्ट नहीं हो पाया। खैर ये दोनों टाइटन यहाँ से स्किबिडी टॉयलेट के बेस की
तरफ निकलते हैं, जिसके बाद एपिसोड 10 में हम देखते हैं अलायंस के मेंबर्स को जो कि पहली बार नियोस से मिलते हैं। नियोस टीवी वुमेन की स्पीच सही करने की कोशिश करता है, लेकिन टीवी वुमेन को गुस्सा आ जाता है जो कि ऑब्वियस है। इस तरह बिना पूछे वुमेन्स पे हाथ थोड़े लगाते हैं, लेकिन जब पॉली कहता है कि ये बंदा आसानी से स्पीच सही कर देगा, तब जाके टीवी वुमेन इसे अलाउ करती है और ये 2-3 सेकंड में इसकी भी वॉइस नॉर्मल कर देता है। जिसके बाद ये सब बढ़ते हैं एक कंटेनमेंट की तरफ और रास्ते में नियोस और स्पीकर वुमेन की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जैसे ही ये सब कंटेनमेंट के सामने आते हैं, दरवाजा लॉक मिलता है जो कि एक ऑडियो इनपुट की मदद से ही खुलेगा और लकीली नियोस को पासवर्ड पता होता है, जिसको स्किबिडी लैंग्वेज में बोलकर ये दरवाजा खोल देता है, जिसके अंदर होता है साइंटिस्ट टॉयलेट। और ये अलायंस से कहता है कि जिन्होंने स्किबिडी वायरस बनाया उन्होंने साइंटिस्ट की इंटेलिजेंस का भी गलत इस्तेमाल किया है और ये लड़ाई जितनी चलेगी उतना सबका समय जाया होगा। और नियोस ने काफी बुरे काम करे हैं, लेकिन ये बातें पॉली को कन्विंस नहीं करती और ये साइंटिस्ट से लड़ने को कहता है और साइंटिस्ट भी मान जाता है और इन सब की लड़ाई काफी देर तक चलती है, जहां लास्ट में साइंटिस्ट नियोस को अपने रिमोट से ऑफ कर देता है और स्पीकर मैन और वुमेन को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी होती है मिनी टाइटन की हीरोइक एंट्री और ये बाकी 2 टॉयलेट्स को मार के साइंटिस्ट टॉयलेट को चैलेंज करता है, लेकिन साइंटिस्ट कहता है बाहर और खतरनाक चीजें हैं जिन्हें अलायंस अकेले नहीं संभाल सकती। और इतना कहकर ये टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से जायंट कैमरा इसका टेलीफ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है और जायंट कैसेट इसे रिस्ट्रेन कर लेता है, जिसके बाद मिनी टाइटन इसे मारने ही वाला होता है, लेकिन टीवी वुमेन इसे रोक देती है क्योंकि अपेरेंटली साइंटिस्ट टॉयलेट को इस लड़ाई के दोनों पहलू मालूम है और ये अलायंस के काफी काम आ सकता है। इसलिए मिनी टाइटन इसे छोड़ देता है और कैमरा वुमेन से जाके बुरे व्यवहार के लिए माफी भी मांगता है और फाइनली ये दोनों गले लग जाते हैं। ऑल राइट देन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।